नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीकिंग शी के फेसबुक लाइव में। मैं हूं आपके साथ इला नैन। तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये लाइव खास नवरात्रि के लिए ही रखा गया है और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस लाइव में जुड़ रहे हैं। चूंकि लेट हो गया है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से आज हम समय पर लाइव नहीं आ पाए। लेकिन देखिए, गुरुजी का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो गुरुजी जब समय दे दें हम तब लाइव आपको जोड़ देंगे उनके साथ। तो सीधा मैं स्वागत करना चाहती हूँ, सीधे विश्व जागृति मिशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर सुधांशु जी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। बहुत सारा आशीर्वाद और सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए परमात्मा करे सभी सुखी रहें और जगदम्बा माँ परमेश्वरी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी अपने सटीक और तार्किक आध्यात्मिक विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। और साथ ही गुरुजी की एक बात जो मुझे और शायद आप सभी को बहुत खास लगती है, वो ये कि गुरुजी भाग्य से ज्यादा कर्मों पर जोर देते हैं। तो आज बहुत सारी बातें होंगी, विषय मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाय, हेलो, नमस्कार कुछ भी लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही मुझे आप बताइए कि हम सभी की, मेरी और गुरुजी की ऑडियो वीडियो क्लियर है। उसके बाद हम इस लाइव चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज नवरात्रि पे बहुत ही खास चर्चा होगी। चर्चा किस बात पे होगी? चर्चा होगी नवरात्रि के नियमों पर। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नवरात्रि में मद्यपान नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन को भी त्याग देना चाहिए, टोटल कुल मिलाकर तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तो क्या ये नियम है? ये नियम किसने बनाए, क्यों बनाए और इसका क्या फर्क पड़ता है? इन सभी चीजों पे आज हम एक बहुत ही सटीक और तार्किक चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किसी भी विशेष दिन जो नवरात्रि होते हैं या महाशिवरात्रि होते हैं, जन्माष्टमी होते हैं, उनपे यज्ञ करने का और साधना करने का क्या महत्व है। गुरुजी, सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले, इनफैक्ट आप ये यकीन नहीं करेंगे, मेरी जो मेट्स हैं वो मुझे कह रही थी कि दीदी अब तो प्याज लहसुन नहीं आएगा, तो वो मत मंगाना, नवरात्रि शुरू हो रही है। तो क्या है ये नियम? क्यों ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में ये सब नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले तो सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। और हम ये जान लें कि शक्ति के 9 रूप हैं: जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। जगदम्बा माँ परमेश्वरी एक शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। उस शक्ति को हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं और अपने जीवन में उनका लाभ लेना चाहते हैं, तो एक आवश्यक प्रक्रिया है कि हम सबसे पहले तो सात्विक मन को बनाएं, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, पानी का प्रभाव हमारी वाणी पर पड़ता है, परिवेश का प्रभाव, आसपास का जो वातावरण है उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमारा अन्न ठीक है तो मन भी ठीक होगा। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी वस्त्र में रंग चढ़ाने के लिए वस्त्र का शुद्ध होना आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार से जब हम जगदम्बा का रंग अपने जीवन में चढ़ाना चाहते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए और तन भी शुद्ध होना चाहिए। इन दिनों ये माना जाता है कि आपके वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए और शुद्ध भाव से आप बैठें तो आप लाभ ले सकेंगे। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि लाभ क्या। शक्ति उपासना में हम अपनी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाना चाहते हैं, स्वास्थ्य शक्ति को भी बढ़ाना चाहते हैं, घर के प्रेम को भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने लोगों के रिश्तों को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, सफलता की शक्ति पाना चाहते हैं। अनेक अनेक प्रकार की शक्तियों का लाभ लेने के लिए हमें अगर जगदम्बा से कनेक्ट होना है तो पवित्र होना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि आप प्याज नहीं खा सकते, आप नशे वाली चीज का सेवन नहीं कर सकते, आप लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते। जो चीज तामसिकता की तरफ लेकर जाए, आपके अंदर चंचलता पैदा कर दे, आपके मन को हिला दे, आपकी एकाग्रता को भंग करे,
और आपके मन के अंदर उन भावों को ना आने दे जिससे आप भक्ति भाव में लग करके जगदम्बा का आशीर्वाद पाते हैं। तो उन सब चीजों का निषेध किया गया है कि आप इन चीजों का इन दिनों निषेध स्वीकार कीजिए कि इन्हें नहीं करना। गुरुजी, बहुत सारे लोग आपको प्रणाम बोल रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो उन सभी का प्रणाम आप स्वीकार करिए। चूंकि बहुत सारे लोग हैं तो मैं सबके नाम नहीं ले सकती, लेकिन एक बार में ही सब लोगों का प्रणाम आपकी तरफ में भेज रही हूँ। सबको आशीर्वाद और सबके लिए ये नवरात्र बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जी। गुरुजी, जो आपने अभी ये बात बताई कि तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, तो इसमें कई बार ये भी सवाल आते हैं कि क्या जो लोग व्रत करते हैं नवरात्रि के, चाहे पहला आखिरी रखें, चाहे 8 दिन के रखें, 9 दिन के रखें, तो क्या उनके लिए ये नियम है या ये जितने लोग सनातन धर्म में हैं, जो सभी मानते हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए है? देखिए, सबसे पहले तो जो व्रती हैं, साधक हैं, जी। उन लोगों के लिए तो विशेष रूप से नियम है, क्योंकि आप उन नियमों के आधार पर ही चल सकते हैं। और ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि पूरा संसार ही नियमों से बंधा हुआ है। पूरी प्रकृति में नियम है, जीवन के अपने नियम हैं। उन नियमों के आधार पर ही आप संसार में लाभ ले सकते हैं। हम अगर अपने खान-पान में, रहन-सहन में कहीं भी किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, उस नियम का उल्लंघन करने के कारण हम लोगों को तकलीफ होती है। जो खाना चाहिए वो नहीं खाया, कुछ गलत खा लिया, तो शरीर खराब हो जाता है। घर में कैसे बातचीत करनी चाहिए अगर वो हम गलत कर लेते हैं, तो घर का प्रेम टूटता है, कलह-कलेश पैदा हो जाती है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, हर जगह जीवन में नियम है। कंपनी को चलाना है, कंपनी में काम करना, वहाँ भी नियम है। जी। दोस्तों के भी नियम हैं। तो ऐसे ही आप जगदम्बा से मिलना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और आप व्रती हैं, संकल्पी हैं। आपने संकल्प लिया कि जगदम्बा माँ परमेश्वरी का कलश स्थापन मैंने किया, ज्योत मैंने जलाई है, घर में हमने उनका आह्वान किया है, तो उनको सम्मान देना है। और फिर केवल बाहरी पूजा करके हम उन्हें बाहर स्थापित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने हृदय में उनको स्थापित करना है। ये बात जरूर ध्यान रखिए कि मस्तिष्क में जब हम जगदम्बा का आशीष लेते हैं, तो सुबुद्धि आती है। आँखों में जब उनके प्रेम को, आशीष को लेते हैं, तो हमारे देखने की दृष्टि बदलती है, हमारी सोच में अंतर आता है। और जब वो जगदम्बा हमारे ऊपर कृपा करती है और हमारा सौभाग्य जागता है, तो वाणी में बैठती है, वाणी का व्यवहार अच्छा होता है। और जिस किसी का दुर्भाग्य जागता है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उसकी वाणी खराब हो जाती है, उसकी सोच गड़बड़ हो जाती है, उसके निर्णय गलत हो जाते हैं, वो गलत जगह जाने लग जाता है, वो अपने हाथों से गलत करने लगता है। दुर्भाग्य ज़बान पर नहीं बैठ जाए हमारी, हमारी बुद्धि पर ना बैठ जाए, हमारी दृष्टि में ना बैठ जाए, हमारा व्यवहार खराब ना हो जाए। जैसे ही ये दुर्भाग्य आता है, तो आप समझिए सब चीज़ें विपरीत होने लग जाती हैं। तो नियम का निभाने के साथ-साथ दुर्गा शक्ति को अपने भीतर धारण करना, उस परम ऊर्जा को भीतर धारण करना। और जो लोग घर के लोग हैं, एक ने व्रत रखा हुआ है, लेकिन सब लोग वातावरण बनाएं, क्योंकि जिस घर में वातावरण बना हुआ होता है, सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब उसी माहौल में ढल जाते हैं। और जहाँ सारे आलसी हो, तो सब एक अच्छा व्यायाम करने वाला हो, वो भी बेचारा मन मार के रह जाता है कि बिल्कुल, चलो छोड़ बिल्कुल। देते हैं। तो घर का माहौल सबने बनाना है। जिन्होंने व्रत किया हुआ, उन्होंने तो संकल्प निभाना ही है, नियम निभाने हैं। लेकिन जिन्होंने अपना घर के अंदर स्थापना की है, तो उन्हें उस वातावरण को बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी बेचारा नियम निभा रहा, बाकी प्याज और जो है वो लहसुन खा रहे हैं और नशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। अ, दर्शक सवाल कर रहे हैं, मैं धीरे-धीरे करके सवाल लूँगी। पूछ रहे हैं कि जो ये परहेज़ बताए जाते हैं, क्या इनके पीछे कोई धार्मिक कारण है या ये समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं? देखिए, समाज के द्वारा बनाए गए नियम को अगर हम कहें, तो समाज अपने ढंग से कुछ अलग-अलग समय में अलग-अलग चीज़ें, रीति-रिवाज, प्रथाएँ शुरू कर सकता है। लेकिन ये नियम आपके उन ऋषियों के बनाए हुए हैं, जिन ऋषियों ने अनुभव किया कि
कि लाभ कैसे पाया जा सकता है, जिन्होंने उस शक्ति को अपने भीतर जागृत किया, जिसके लिए गीता में कहा गया ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जी, जिस रात में पूरी दुनिया सोई पड़ी है, उसमें कोई साधक जागेगा, और जब पूरी दुनिया जागी हुई है, तब वो उधर की तरफ पीठ कर लेता है, उन चीजों की तरफ जिधर लोग भाग रहे हैं, आकर्षण की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो वो उस समय, जैसे किसी विद्यार्थी को आप देखते हैं कि वो बेचारा जो है दुनिया रंगीनियों में डूबी हुई है, फिल्में देखने में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, लेकिन एक विद्यार्थी है रात रात जाग जाग के पढ़ रहा है, दिन में बेचारा थोड़ा सा आराम कर लेता है, फिर पढ़ने बैठ जाता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में ऊंचाई पर जाना है, उन्हें संसार की तरफ न देख करके अपने लक्ष्य को देखना होता है। इसलिए ये जो अनुभवी लोग हैं, जो ऋषि लोग रहे हैं, जो साधक रहे हैं, ये उनके बनाए हुए नियम हैं, और इन नियमों का मतलब ये है कि आपको जल्दी सफलता मिल सकती है। जी। गुरुजी, ये सवाल मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के मन में आता है और मैं आपसे ही जानना चाहती थी इस सवाल का जवाब। ब्रजेश वर्मा नोएडा से सवाल पूछ रहे हैं। कहते हैं, गुरुदेव, एक प्रश्न उठता है बार-बार कि हम लोग गणपति पूजा में गणपति की और नवरात्रि में दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित करते हैं। निश्चित समय तक आराधना करके फिर मूर्ति विसर्जन कर देते हैं। ऐसा क्यों? जबकि घर के मंदिर में तो नित्य प्रतिदिन इनकी पूजा की जाती है, मूर्ति चार्ज भी हो जाती है। निदान करिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। अधिकांश रूप से जो है वो जो मूर्ति बनाई जाती है वो मृत्तिका की होती है। मिट्टी की मूर्ति जो है गणपति की लेकर के आते हैं, और उसके बाद में उनको जो है ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे दिया जलाया जाता है और फिर दिए को आप जो है बुझा देते हैं। तो ना तो दिया बुझा है ना जागा है, ज्योति तो वहीं की वहीं है, लेकिन उसे प्रकट किया जाता है। जैसे हर दिन आप जो है अपना दिया जलाते हैं, ठीक इसी तरह से जगदम्बा का या गणपति भगवान का आह्वान करके उन्हें आप आमंत्रित करते हैं। उसके बाद में क्योंकि उस शक्ति को आप मान रहे हैं कि ये इस स्वरूप में शक्ति आ गई, इस मूर्ति में वो शक्ति आ गई है। मूर्ति अपनी जगह वहीं की वहीं है, दिया वहीं का वहीं है, वो ज्योति वापस चली गई है। उस ज्योति को आपने प्रकट किया, दिए को जलाया है, दिया वहीं का वहीं रहता है आपका, लेकिन वो ज्योति आती-जाती दिखाई देती है। लेकिन ये बात बिल्कुल इस तरह से है, जैसे आप कलश में पानी भर लें और कलश जो है वो आप नदी में रख दें और फिर उस कलश को तोड़ दीजिए। तो पानी जब कलश था तब तक तो पानी उसके अंदर भी था और बाहर भी था। जैसे कलश तोड़ा, मिट्टी का वो घड़ा तोड़ा, तो आप देखते हैं कि अंदर वाला पानी और बाहर वाला मिल गया, वो वहीं का वहीं है। तो आकार आता जाता हुआ दिखाई देता है, विसर्जन हम कर भी देते हैं, तो इसका मतलब शक्ति आई और गई ऐसा नहीं, शक्ति वही है, पर आपने उसका सम्मान किया। और हर दिन की पूजा में भी होता है। हर दिन की पूजा जब आप लोग करते हैं, पंडित आपके यहाँ पूजा करते हैं, तो देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि आप पधारिए और इस स्थान में आकर हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग कहते हैं, हवन करते समय भी कहते हैं कि आप सभी देवी देवता अपने अपने स्थान में, अपने धाम में पधारिए। जी। आपने हमारे यहाँ इस स्थान में आकर हम पर कृपा की। तो इसी तरह से जो है वो कोई हम ये ना समझें कि हमने गणपति को बुलाया और फिर मूर्ति वापस भेज दी, तो ये एक कोई अलग चीज हो गई कि गणपति हमसे दूर हो गए, जगदम्बा दूर हो गए। नहीं, वो आपने हृदय में बसा लिए, घर में बसा लिए, अपने कर्म में बसा लिए, अपनी वाणी में उस शक्ति को ठहरा लिया है। बाहरी रूप जो है वहीं का वहीं बनता रहेगा, मिटता रहेगा, चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन वो शक्ति आपने आह्वान करके हृदय में बैठा है। इसलिए चक्रों में ऊर्जा को धारण करना होता है। अच्छा। और देखा जाए तो ये 9 शक्तियाँ जो हैं, 9 दुर्गाएँ, पहला रूप जो आपका आता है, जैसे हम लोग माँ का वो रूप अपनाते हैं, जिसमें जो है वो सिद्धेश्वरी बन कर के, पर्वत पुत्री बनकर, शैलपुत्री बनकर हमें आशीष देती हैं पहले दिन। तो वो आपका वो रूप है जहाँ आपके अंदर स्थिरता आती है, आपका जो मूलाधार चक्र है, उसमें शक्ति आती है।
और इससे आप जो है अपने वचन में पक्के होते हैं। उसके बाद स्वाधिष्ठान की शक्ति जागती है जो ब्रह्मचारिणी है, जिसका मतलब होता है आप अपनी संयम शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आप अपने अंदर उस चीज को लेकर आ रहे हैं कि आपकी चंचलता समाप्त हो रही है। ऐसे ये 7 शक्तियां 7 चक्रों में आ गए। उसके बाद 2 शक्तियां ऊपर हैं, जहाँ से आप माँग रहे हैं और अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। तो बता ये रहा हूँ कि आह्वान किया आपने और अपने अंदर उन शक्तियों को धारण किया, जागृत कर लिया। अब बाहर वाला रूप तो आपने वहीं का वहीं विसर्जित कर दिया, लेकिन अंदर वो जागृत हो गई। पूरा 6 महीने तक आप उसका लाभ लेते हैं। 6 महीने के बाद में फिर आगे उसी तरह से यात्रा शुरू होती है। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत टाइम्स के दर्शक भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। चर्चा हो रही है आज नवरात्रि के नियमों, साधना और यज्ञ के महत्व पर। आप भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। रितु जी, नीलम जी, सतीश जी, बॉब जी, अनीता, नीलम जी। देखिए, आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है मेरी कि आज गुरु जी बहुत मुश्किल से समय निकाल पाए हैं। नवरात्रि हर किसी के लिए खास होता है। गुरु जी के पास भी अपने बहुत सारे काम है। तो आप इस लाइव को शेयर करिए ताकि जो अभी नहीं देख पाया है, गलती से भी अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है, तो आपके शेयर करने से गुरुजी जो कुछ भी बता रहे हैं वो बातें उन्हें पता लग जाएंगी। गुरुजी, अगला सवाल याशवी जी पूछ रही हैं, कह रही हैं कि अगर किसी को ऑफिस जाना हो और बाहर जाके ही खाना खाना हो, ऐसे में वो प्याज लहसुन का परहेज कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपकी कोई अपनी मजबूरी है तो वहाँ पर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अपनी शुद्धता और अपनी पवित्रता को मानसिक रूप से बनाए रखिए। और अन्य साधन भी हो सकते हैं कि आप अपने साथ में अपना भोजन लेके भी जा सकते हैं। लेकिन आपद धर्म अलग होता है। इमरजेंसी में आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पर भी बस यही है कि सात्विकता को अपनाएँ। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि नहीं, हम पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ सारे लोग पी रहे थे, तो थोड़ा-सा उन्होंने हमको भी दे दिया, तो माता नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। तो जब आदमी नियम तोड़ने लग जाता है ना, तो फिर वो टूटते जाते हैं। जब आदमी अपने आप में दृढ़ रहता है, तो हर चीज़ आपके अनुकूल होती है। यहाँ यही तो पहले पता लगता है। माँ शैलपुत्री की पहली पूजा होती, तो उसमें दृढ़ता का ही तो पता लगता है। आप कितने दृढ़ हैं, कितने संकल्पित हैं, कितना मन आपका मजबूत है, कितना आप व्यवस्था बनाते हैं। दुनिया में तो आपके सामने हर पल 2 रास्ते आएँगे। एक आसान लगेगा आपको, आसान रास्ता आपको अपनी तरफ खींचता है। वो कहता है ये ज़्यादा ठीक है। चोर को शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है चोरी करना। आपको कठिन मार्ग अपनाना पड़ेगा और उसे अपनाने से पता लगता है मनोबल कितना मजबूत है आपका, आप कितने दृढ़ हैं। इसलिए इस बात को मैं निवेदन करूँगा कि वैसे तो पवित्रता आंतरिक है, लेकिन अगर हम ढील देने लग गए, तो ढील देते-देते आप कुछ भी करना शुरू कर देंगे और फिर कहेंगे इससे माता को क्या फ़र्क पड़ता है, आदमी का मन ठीक होना चाहिए। लेकिन बाहर के वातावरण का व्यक्ति पर असर पड़ता है, भोजन का असर पड़ता है, विचारों का असर पड़ता है। संग का रंग आदमी के ऊपर लगता है। अगर आदमी की दशा ठीक करनी है, तो दिशा भी ठीक करनी ज़रूरी है। अगर आदमी को अपने जीवन में व्यथाएँ हटानी हैं, तो व्यवस्था अपने जीवन की बनानी पड़ेगी। अगर व्यवस्था सही नहीं है, तो फिर व्यथा आपके जीवन में रहेगी। इसलिए चीज़ों का असर होता है। अगर आप जीवन में प्रसाद लाना चाहते हैं, तो विषाद को हटाना पड़ेगा। विषाद को हटाना चाहते हैं, तो सीधा नियम है, प्रसन्न रहना शुरू कर दीजिए। आपकी बहुत सारी समस्याएँ ठीक होंगी। बिल्कुल गुरुजी, अमरावती से सवाल आ रहा है। मोहन जी हैं, पूछ रहे हैं कि वो ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर वो तो मांस मदिरा नहीं खाते हैं, मीट मांस का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उनको कई बार किसी चीज की वजह से अरेंजमेंट कर जाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें? थोड़ी दुविधा में है वो कि खुद तो नहीं खाते हैं लेकिन बहुत सारे अरेंजमेंट। घरों में महिलाओं के साथ भी दिक्कत होती है, उनको बना के देना पड़ता है क्योंकि उनके घर के लोग उनको मजबूर करते हैं और वो बेचारी खाती नहीं है। तो ऐसे में तो आप अपना जो है भगवान को क्षमा याचना करके आप अपना फर्ज निभाना चाहें, तो वो ज़रूर निभा लीजिए। और कुछ वे लोग भी हैं कि साहब बहुत अच्छे हैं, शाकाहारी हैं, हुँ, लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते, बस रिश्वत खाते हैं।
तो अगर रिश्वत खाते हैं और प्याज लहसुन नहीं खाते, तो प्याज लहसुन से भी बुरा काम तो जो है वो रिश्वत खाने का है। बिल्कुल। अगला शुद्धता सवाल। चाहिए। जी, जी, गुरुजी अगला सवाल पूछ रही हैं। बचपन से देखती आई हूँ कि नवरात्रि के दौरान माता-पिता घर के मंदिर से अलग माता को विराजित करते हैं। अब मैं भी वैसा ही करती हूँ, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया। माता की पूजा घर के मौजूदा मंदिर में क्यों नहीं की जा सकती? पूरा स्पष्ट नहीं हुआ प्रश्न आपका, दोबारा बता वो दीजिए। ये पूछ रही हैं कि बचपन से जब भी उनके घर में नवरात्रि के दौरान माता रानी आती थी, माता रानी की प्रतिमा लाती थी वो, तो अलग से मंदिर के अलग मंदिर बनाकर उनको स्थापित किया जाता था, वहीं पे पूजा अर्चना होती थी। वो ये हाँ, पूछती है कि मंदिर में ही क्यों स्थापित नहीं करते, अलग से क्यों बनाते हैं ऐसी चीजें? उसका मतलब सिर्फ ये है कि कुछ लोग मंदिर में भी करते हैं, कुछ घर के बाहर भी करते हैं। तो जहाँ भी आपको पवित्र वातावरण बना के आप कर सकते हैं, वहाँ आप इसको कर सकते हैं। और देखिए कुछ स्थान है जैसे गुजरात में है, वहाँ की स्थापना करने का तरीका और फिर वो गरबा जैसे करते हैं, एक बड़ी अद्भुत उनकी जो है विधि होती है। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात उनकी होती है कि उत्सव मनाते हुए अपने जीवन में एक वो आनंद का माहौल उत्पन्न करते हैं कि जगदम्बा की शक्ति हमारे अंदर आए, लेकिन वो शक्ति जो है उल्लास बने। और उल्लास केवल मेरे लिए ना रहे, वो सबको मिल जाए, सबको मैं उस रंग में रंग दूं, हमारी खुशी में सब लोग शामिल हो जाएं। तो विधियां अपनाई जाती हैं और मैं कहूँगा जहाँ से अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं हमें लेनी चाहिए। जी। बिल्कुल गुरुजी, एक सवाल जो कि सभी के मन में आता है कि हम व्रत रख लेते हैं, हम माता रानी की पूजा आराधना कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर विशेष दिन हो, विशेष तिथि हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, उस दिन हवन का और साधना का विशेष महत्व होता है। तो मैं उस पर चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जी हवन ज़रूर करवाइए, आप सच्चे मन से आप साधना ज़रूर करिए। तो साधनाओं का क्या महत्व है और हवन का क्या महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी की कृपा हमारे ऊपर रहे, हम सफल हों, हम लोगों के घर में धन-धान्य रहे, बरकत पड़े, तो एक तो सब लोगों को आंतरिक साधना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है नवरात्रों के, वो साधना के ही हैं, संयम के दिन हैं। दूसरा, इन दिनों यज्ञ करने का बहुत बड़ा महत्व है। जब कोई और पूजा काम नहीं आ पाए, जब और कोई अनुष्ठान काम ना आ पाए, कोई और विधि काम ना कर पाए, तो आखिर में सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है कि हवन कीजिए आप। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जैसे आप अष्टमी वाले दिन हवन करते हैं, मतलब अष्टमी वाले दिन पूजा करते हैं। अष्टमी वाले दिन पूजा जो आप कर रहे हैं, तो वो कन्या पूजन है। है? वहाँ जो है आप छोटी-छोटी बच्चियों का आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन नवमी वाले दिन जब विसर्जन वाला दिन है और आप हवन कर रहे हो, तो ये कहा जाता है कि हवन की समिधा बच्ची से हाथ लगवा करके या उसी के हाथ से हवन कुंड में डलवाओ, कि जगदम्बा ज्योति जो है हमें प्रदान करे। और इन दिनों हवन करना बहुत लाभकारी माना जाता है। हम लोग भी इन दिनों जो है गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। और ये गणेश लक्ष्मी आयोजन जो है, ये 6 अक्टूबर से आनंदधाम आश्रम में हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग सबकी सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कामना करते हैं। वाह! सबसे कहते हैं कि आप लोग आइए, आहुति डालिए। इस सब का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में इस समय बीमारियां हैं, कलह, कलेश है, बहुत भय बढ़ गया है, आर्थिक रूप से जो है अनेक-अनेक देश इस समय जो है वो संतापित हो रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित है। तो बिल्कुल। हमें विशेष पूजा की आवश्यकता है इन दिनों। और इन दिनों हमें ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि कन्या रूप में महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा हम सम्मान करें। और घर के अंदर प्रेम प्यार अगर बनाए रखेंगे, तो ये बात ध्यान रखिए कि जगदम्बा माँ का आशीष हमको अवश्य प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भी 2 भाग हैं। मतलब आपका दायाँ हाथ जो है वो पिता वाला भाग है, कठोर है। ये जी, जो जी। आपका लेफ्ट हैंड है, ये कोमल है, ये माँ का हाथ है। अच्छा। आपका जो हृदय है वो माँ से आया है, जो आपका मस्तिष्क है वो पिता से आया है। जी, तो जी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पिता को हम मान देते हैं, तो माँ को भी मान देना है। और एक निवेदन और,
कि किसी के माँ बाप नहीं है तो भाई बहन आपस में बैठें और बहन के चेहरे को देखकर ये महसूस करें कि मेरी माँ का चेहरा मेरी बहन में आया है। और बहन को भी ये समझना चाहिए कि वो अपने भाई को देखकर महसूस करे कि मेरे पिता का चेहरा मेरे भाई में दिखाई दे रहा है और हम दोनों एक हैं। आदर देना, मान देना, प्रेम को बनाए रखना, ये जो हमारी परंपरा है, ये बहुत अद्भुत परंपरा है। और इस रूप में आप अगर एक दूसरे को मान प्यार देकर चलते हैं, घर में बहुत खुशहाली आती है, जगदम्बा प्रसन्न होती है, शिव जी प्रसन्न होते हैं। बहन भाई को आदर दे और भाई जो है अपनी बहन को प्यार दे और ये महसूस करे कि मैं पिता का संरक्षण अपनी बहन को बेटी की तरह से दे सकूं। तो ये सारी चीजें जो है जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो आहुति दी जाती है हवन में, जौ वगैरह की आहुति दी जाती है, इन दिनों जौ भी बोए जाते हैं, हाँ जी। वो अन्नपूर्णा का रूप है। क्योंकि अच्छा। जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई थी, तो हम्म। पहली फसल जो उग कर आई थी वो जौ की आई थी। तो अन्न को ब्रह्म कहा गया। अन्न की उस जौ की आहुति अग्नि में, हवन कुंड में भी देते हैं। और जौ बोते हुए इस समय जो है हम कामना करते हैं कि हमारी समृद्धि बढ़े। और भारत के गांव-गांव में प्रचलित है कि इसको ज्वारे को जब बोया जाता है, इसको जयंती बोलते हैं। तो ये बढ़ रही होती है तो ये दिखाई देता है कि आगे हमारा भाग्य कितना अच्छा होने वाला है। तो उसमें अगर बोने में कहीं गलती हुई, व्यवस्था में कहीं गलती हुई, तो हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसका मतलब माना जाता है कि अपनी योजना में कोई कमी ना रखिए, अपनी मेहनत में कमी ना रखिए, अपनी व्यवस्था बनाने में कोई कमी ना छोड़िए, जिससे आपको अच्छी फसल मिल सके। और कलश जैसे रखते हैं, नारियल रखा जाता है ऊपर, तो वो भी सारा का सारा हमारे उस रूप का प्रतीक है, क्योंकि इसको श्रीफल बोलते हैं नारियल को। और नारियल जो है लक्ष्मी का प्रतीक है। और कलश में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों माने जाते हैं। ऊपर जो है ये नारियल रखा हुआ है। इस नारियल को रख करके साथ-साथ में अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखे जाते हैं। तो वहाँ एक कामना होती है कि जैसे जो है अशोक का वृक्ष जो है हरा-भरा है, वो प्रसन्नता को देता है, तो हमारे घर में प्रसन्नता आए। आम के पत्ते लगाए जाते हैं कि आम ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें हमेशा हरियाली रहती है, उसपे पतझड़ कभी नहीं आता। तो घर में ये कामना की जाती है हमारा घर हरा-भरा रहे। और नारियल रखते हैं तो उसको मतलब माना जाता है लक्ष्मी का रूप है। इसलिए जिस दिन पूजन पूरा हो जाता है, तो पूजन करने के बाद नारियल को ले जाकर तिजोरी में रखना होता है कि कहाँ पे लक्ष्मी गुरुजी? अपने घर की तिजोरी में। तिजोरी में, ओके। हाँ, तिजोरी में सवाल भी रखते आए हैं हैं। इससे जुड़े हुए गुरुजी, काफी सारे। हाँ, जिससे बरकत बनी रहे, तो ऐसा करते हैं। जी तो जी। बहुत सारे जुगल लोग, हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नारियल का क्या करें? तो वही मैं बता रहा हूँ कि उसको तिजोरी में रख लीजिए, या कहते हैं गणपति मंदिर में चढ़ा दीजिए जाकर के। हाँ, तो उसको बेकार नहीं करना चाहिए। और कलश का जो जल है ना, उसके छींटे घर में लगाने चाहिए। वो जो आम के पत्ते हैं या अशोक के पत्ते हैं, उन्हीं से घर में छींटे लगा दीजिए। और जो ये ज्वारे होते हैं, जयंती है, इसे भी काटने के बाद में सबके कान पे लगाइए, उसको सम्मान देना है। और स्थान-स्थान में घर के कमरों में उचित स्थान पे उसे रखिए, और बाकी ले जाकर के जहाँ आपके पैसे रखे जाते हैं, वहाँ पर उसको रखिए, जिससे आपकी और वृद्धि बढ़े। तो मतलब आपका सौभाग्य वृद्धि हो। तो ये बहुत सारी परंपराएँ हैं हमारे देश की जो चली आ रही हैं। बिल्कुल। जुगल जी सवाल पूछ रहे हैं, तुलसी रुद्राक्ष की माला अ, अगर धारण की हो तो प्याज लहसुन क्या मना है? रुद्राक्ष की माला धारण की है। या फिर तुलसी की, तो हाँ। क्या प्याज लहसुन खाना मना होता है ऐसे लोगों के लिए? नहीं, माला धारण की हुई है तो आपको, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से और आयुर्वेदिक दृष्टि से कोई चीज़ें खाते हैं, तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन मांस मदिरा से बचना चाहिए। और माला का शुद्धिकरण का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि कब उसे उतार के रखना, कब उसको पहनना। जी। अशोक जी पूछ रहे हैं, घर पर घट स्थापना की है, अगर इस समय मुझे कुल देवी के दर्शन करने उनके दरबार जाना हो तो क्या घर पर जो लोग मौजूद हैं वो पूजा कर सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने कुल देवी के दर्शन करने जाएँ, प्रतिनिधि रूप में किसी को बैठा सकते हैं। आप लोग तो हवन करते हैं, हवन में भी तो प्रतिनिधि बैठाते हैं। अपनी बिल्कुल। पूजा करते हैं, तो पूजा में भी आप लोग जो है पंडित को, किसी को भी जो है अपना प्रतिनिधि बना लेते हैं। लेकिन उसका सिर्फ मतलब इतना है कि आपने स्थापना की है, तो वहाँ नियम चलते रहें और वो पूजन, वो सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। जी। बिल्कुल गुरुजी हमने देखिए यज्ञ पर बात करी, मैं थोड़ी-सी साधना पर भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है नवरात्रि का, हमारे पास कई और दिन भी बचे हैं। तो अगर हुँ। किसी साधक को या कोई अगर बिगिनर है जो कि नहीं बहुत कुछ जानता है, तो उसको अगर कोई साधना करनी हो जिससे कोई काम सफल हो जाए या उनके अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो, वो हल हो जाए, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? उसके लिए ऐसा है कि देखिए, एक तो अपना आसन हुँ, ठीक से पवित्र आसन बिछा करके, स्वयं को शुद्ध करके और दीप सामने जलाकर आसन पर स्थिर होकर बैठना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने आप को शांत करना चाहिए। जब आप पूरी तरह शांत हो जाएँ, माथा शांत, सिर को शांत कर लें, चेहरे पर शांति ले आएँ, उसके बाद में आप पूरे शरीर में अनुभव करें कि मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ। और उसके साथ-साथ जैसे मूर्ति पत्थर की स्थिर होती है, ऐसे मूर्तिवत अपने आप को स्थिर कर लें। और फिर तिलक वाले भाग में, त्रिपुटी में, यहाँ पर अपना ध्यान टिका करके और 3 बार ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करने के बाद फिर उस जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी का आह्वान कीजिए और आह्वान करते हुए, आमंत्रण देते-देते, वेलकम करते हुए उनका अभिनंदन कीजिए। उन्हें पहले मन की आँखों से देखिए कि जैसे सामने ज्योति स्वरूपा माँ जगदम्बा सामने उपस्थित हैं और उनके अंदर से निकलती हुई किरणें मेरे माथे पर, सिर पर आते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे अंदर की नेगेटिविटी निकल रही है, दुर्भाग्य निकल रहा है, मेरी वाणी का दोष निकल रहा है, मन में शांति आ रही है, मेरी प्रसन्नता बढ़ रही है, मैं मधुर हो रहा हूँ, मैं सरल हो रहा हूँ, मैं पहले से और नया होता जा रहा हूँ। ऐसा अनुभव करते हुए फिर आप अपने भीतर उस शक्ति को हृदय मंदिर में धारण कीजिए। आप आमंत्रण कीजिए कि हे जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी, आप पधारें, मेरे हृदय में विराजमान हो। उसके बाद आप दोनों हाथ जोड़कर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐसे जाप करते हुए उस शक्ति को अंदर स्थापित कीजिए कि मेरे भीतर जगदम्बा माँ है, उनकी कृपाएँ हैं, वो ज्योति बनकर, प्रकाश बनकर, प्रकाश की किरण बनकर, कृपा बनकर मेरे अंदर स्थिर है। और फिर ये ध्यान रखिए कि जब आप पाठ करते हैं, पाठ में भी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, अलग-अलग रूप जो हम नाम ले रहे हैं, उनको ध्यान करें। जगदम्बा निद्रा बनी हुई है, हमें चैन देती है। वही जगदम्बा विद्या है, वो हमारे पास ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति है। वही जगदम्बा लक्ष्मी रूप है, हमें समृद्धि प्रदान करती है। वही जगदम्बा बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो बुद्धि बनकर मेरे अंदर निर्णायक शक्ति बनी हुई है। वही जगदम्बा है, तुष्टि बनकर, संतुष्टि बनकर, तृप्ति बनकर मेरे अंदर विराजमान है। ऐसे उनके स्वरूप को ध्यान में लाएं और उस शक्ति को महसूस करें। मैं निर्भय हो रहा हूँ क्योंकि जगदम्बा जो है वो शेर पर सवार है, पराक्रम पर विराजमान है। तो शक्ति का मतलब है पराक्रमी बने, अन्याय का विरोध कर सकें, अत्याचार को हटा सकें, अज्ञान को हटा सकें, अभाव को हटा सकें, अकर्मण्यता को हटा सकें, आलस्य से लड़ सकें। तो ये शक्ति का उपयोग करते हुए लाभ लेना है और लाभ देना है। ऐसे साधना करिए। और साधना हम लोग सिखाते हैं, जैसे ऋषिकेश में हम लोग जो है नवंबर में साधना का कैंप लगा रहे हैं, तो उस समय वरदान सिद्धि सिखाते हैं कि वरदान कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अच्छा। प्राचीन काल, हाँ, कि हम लोग जो है अपनी प्रार्थनाएँ कैसे स्वीकार करा सकते हैं। हम जो माँगे, जो चाहें, पूरे ब्रह्मांड से वो शक्ति हमें मिलती कैसे है?
उसका लाभ कैसे लिया जाता है। तो ये सब सीखना भी चाहिए और अपनाना चाहिए। भारत की विद्याएं अति प्राचीन है, पश्चिम ने उसका एक कण भर लिया है जिसको वो लोग इतना प्रचारित कर रहे हैं, बिल्कुल। जबकि आपके यहाँ इतना कुछ है, अद्भुत है आपके यहाँ। एक्चुअली हम बहुत सारे यंगस्टर, स्पेशली युवा लोगों की बात मैं बताना चाहती हूँ गुरुजी। मैं बहुत लोगों के संपर्क में रहती हूँ। हम हमेशा हर चीज में तर्क ढूंढते हैं, लेकिन हम कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ तर्क चाहते हैं कि आपको सामने वाला बता दे, लेकिन आप जब पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप अपने शास्त्र को, अपने वेदों को, अपने सनातन धर्म की सभ्यता को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको वो तर्क भी कहीं नजर नहीं आएगा। और यही वजह है गुरुजी कि हम आप जैसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं कि जी आइए, आपका जो भी क्वेरी है, जो भी सवाल है, वो आप इस लाइव के जरिए पूछिए। आप लाइव की बात भी पूछ सकते हैं, हम वो टॉपिक भी उठा सकते हैं अगले लाइव में। मीरा जी अगला सवाल पूछ रही हैं कि बहुत बीमार रह रही हूँ, काफी समय हो गया है। इस नवरात्रि क्या कुछ यज्ञ हवन करवा सकते हैं जिनसे इन बीमारियों से निदान हो? आप जो है अपने सामने अखंड ज्योत जला के रखिए जो आपने मंदिर में स्थापित की, और आप अगर वहां बैठ सकें तो सामने उस दीप की तरफ ऐसे हाथ करते हुए और फिर आप जाप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ऐसे अनुभव करते हुए अपने हाथों में शक्ति लेकर आइए। फिर हाथों को इस तरह रब करते हुए, और जहाँ रोग है आपका, अगर पूरे शरीर में, तो सिर से लेकर पांव तक आप ऊर्जा देते जाएं। इस तरह से अपनी ऊर्जा दीजिए और आप देखेंगे कि आप महसूस करिए कि आपके अंदर का रोग दूर हो रहा है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरे रोग जा रहे हैं, मैं अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। तो ऊर्जा देते जाएं, ऊर्जा देते जाएं, और देते देते जो है आपने थोड़ी देर शांत होकर बैठना और महसूस करना है कि जगदम्बा की कृपा मुझ में प्राप्त हुई है, मुझे आशीर्वाद मिला है। दवा का सहारा मैं ले सकती हूँ, लेकिन उनकी कृपा, दवा और दुआ दोनों मिल रही है, और मैं अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। और रात्रि में सोने से पहले वो परिकल्पना जरूर करनी है कि आप खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपना आनंद मना रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। आपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, बीमारी पर नहीं। आपने बस मन में समझना है, स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो रही हूँ, बेहतर हूँ और बेहतर होती जा रही हूँ, मुझ पर कृपा हुई है, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, ऐसा अनुभव करें। लेकिन जब आप अपने को ऊर्जा दें, ऊर्जा देने के बाद फिर नमक से अपने हाथ जरूर धो लें। अच्छा। क्योंकि जो आपने शरीर से अपने नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाला है, उसके बाद ना पानी काम करेगा ना साबुन, तब नमक ही काम करेगा। नमक के पानी में आप अपने हाथ धो लें और उसके बाद में स्वच्छ वस्त्र से साफ कर लें। और अगर हो सके तो दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री आती है, जिसमें जो है 4 चीजें होती हैं, लोबान, गूगल, चंदन पाउडर और गुड़ की शक्कर। इसको गऊ के उपले में जला करके और उसमें आहुति दे दें, गऊ का थोड़ा घी डाल दें, पूरे घर में उस धुएं को आप फैलाएं। तो उसका परिणाम क्या होगा, पूरे घर की नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। जो बात बात पे कलेश होने लग जाती है, तनाव आने लग जाता है, बहुत जल्दी आदमी बीमार हो जाता है। आदमी का ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है और घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये पुरानी जो हमारी परंपराएं चली आ रही, ये बड़ा अद्भुत काम करते हैं। अगर की लकड़ी, तगर की लकड़ी, दूब की लकड़ी, ऐसे ये लकड़ियां होती थी। इसको जो है ना, सुगंध देने वाली चीजें होती थी। 33 तरह की तो औषधियां हैं जो हवन में डाली जाती हैं, जिनके कारण चारों तरफ का वातावरण एकदम अद्भुत लाभ देता है। अब आजकल अरोमा थेरेपी आ गई, वो एक सुगंध जला लेते हैं, वो कहते हैं इससे ठीक हो रहे हैं। आपके तो 33 कोटि देवताओं की 33 तरह की औषधियां हैं, उनका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एक हवन करवाया था। मेरी मदर, मेरे फादर, मुझे, मतलब एक होता है ना कि आपको वायरल होता है कभी, तो पूरे घर को ही हो जाता है एक साथ वायरल। हाँ जिस हाँ। समय वो यज्ञ शुरू हुआ, हवन शुरू हुआ, उस हवन की जो ऊर्जाएं निकल रही थी, जो धुआं उसका निकल रहा था, वो जब हमारी सांसों के जरिए अंदर गया,
मतलब ये मे भी बहुत सारे लोग इस बात को नकार दें कि जी वायरल कैसे ठीक हो गया, क्या पता वायरल ना हो, बट हम जो महसूस कर रहे थे ना, हम उससे बहुत अच्छा महसूस करने लगे। सारा सर दर्द खत्म हो गया, वो जमा हुआ कफ, जमी हुई सर्दी वो खत्म हो गई। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि जो आपने चीजें बताई हैं, गूगल हो गई, लोहवान हो गया, लौंग, इलायची, जो ये सारी चीजें पड़ती हैं यज्ञ में, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत ज़बरदस्त लाभ देती है। और देखिए, लोबान जो है ना, दूसरे मज़हब वाले लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी को तो बाहर निकालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी भी निकल जाती है बाहर। तो उसके साथ-साथ ज़रूरी है, लोबान के साथ आप गूगल ज़रूर जलाएँ, और गूगल के साथ में चंदन पाउडर साथ में ज़रूर होना चाहिए। और फिर देवताओं को जो भोग लगाने के लिए मिष्ठान है, तो गुड़ वाली शक्कर जो है, वो साथ में हो, और अग्नि में थोड़ा-सा घी गऊ का डाल दें। इतना चमत्कारी है, अद्भुत लाभ देता है। हम लोग इसको नाम दिया हुआ हम लोगों ने दारिद्र्य नाशक यज्ञ अरे वाह! सामग्री। हाँ, ये बहुत दरिद्रता दूर करती है, वातावरण घर का बदलती है। तो देखिए आपको हम चर्चा करने आए थे नवरात्रि पर, माँ दुर्गा पर, साधना पर, यज्ञ पर, लेकिन गुरुजी इतने सरल हैं कि किसी की अगर परेशानी है, कोई परेशान हो रहा है तो उसका भी गुरुजी उपाय बताते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे दर्शक भी आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आखिर में इस लाइव को खत्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा मंत्र हमारे दर्शकों को बताइए जो कि आने वाले इन नवरात्रि के दिनों में वो जाप कर सके और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, कहते ना कि सभी का एक हल जो सटीक हल हो सकता है, वैसा कोई मंत्र जाप। अ, दुर्गा सप्तशती में आप एक मंत्र वहाँ से ले लीजिए, वो मैं आपको बोल देता हूँ। जी। जो आप 6 चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। जी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि। इसमें प्रार्थना की गई है कि हे जगदम्बा माँ परमेश्वरी, हे दुर्गा दुर्गति नाशिनी माँ भवानी, आप हमें सौभाग्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, परम सुख दीजिए, सुदर्शन व्यक्तित्व दीजिए, हमारा यश बढ़े और हम सफलताएं प्राप्त करें और अनंत प्रेम की प्राप्ति। तो ये मंत्र आप जाप करें, बहुत लाभ होगा। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से आपका गुरुजी इस बेहतरीन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और वाक़ई में ये चर्चा बिना आपके अधूरी ही थी और जो बातें आपने बताई हैं, अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए दोपहर का वक़्त था, बहुत से लोग अपने ऑफ़िस में बिज़ी होते हैं, लंच टाइम भी हो सकता है उनके लिए वो। तो ऐसे में अगर वो ये लाइव चर्चा नहीं देख पाए हैं, तो आप अगर फ़ेसबुक के ज़रिए इस चर्चा को शेयर करेंगे, तो उन तक ये सारी बातें पहुँच जाएँगी और जब भी उन्हें समय लगेगा, वो देख लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि आज गुरुजी लाइव आए थे और गुरुजी ने कितनी बेहतरीन बातें हमें बताई हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि नवरात्रि ऐसे दिन होते हैं, जो खास 9 दिन होते हैं, ऐसे दिन होते हैं जब ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तो आप इसका जितना लाभ उठा सकते हैं, आप लाभ उठाइए, यज्ञ करवाइए, साधना करिए, व्रत करिए और जितने भी नियम बताए गए हैं, उनको ऐसा मत समझिए कि किसी समाज ने या किसी व्यक्ति ने ये नियम बताए। जैसे गुरुजी ने भी साफ किया है कि भई आपका विचार बदल जाएगा अगर आप तामसिक भोजन करेंगे। तो ऐसे में सिर्फ 9 दिन की ही बात है, थोड़ी तपस्या करके भी देखिए, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। तो आप सभी से उम्मीद है कि इस लाइव को आपने पसंद किया होगा, शेयर करिए। साथ ही ये लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। इसी टाइप की और भी चर्चाओं के साथ हम गुरुजी के साथ हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।